this year 2025 has come with a huge awakening. ऐसा हुआ कि पैंडमिक हुआ 2019, 2020, 2021 में बहुत सारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागा उस टाइम पे, बहुत सारी लर्निंग्स हमने कोशिश करी इंटीग्रेट करने की, लेकिन हम वापस से हम क्या हो गए, वी बिकेम करप्टेड अगेन एंड देन अगेन एक वो ना कार्मिक लूप जैसा ना एक रिपीट होता है, जैसे हमारे लाइफ में भी कार्मिक लूप रिपीट होता है, एक कलेक्टिव वर्ल्ड में भी, अर्थ में भी एक कार्मिक लूप रिपीट होता है। तो 2025 में भी फिर वही लूप रिपीट हो रहा है, वेयर हर एक इंसान इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एग्जॉशन। हम चाहते हैं खोजना, मतलब हम करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी से अपना लाइफ बेटर, पर कर नहीं पा रहे हैं। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर इज कर्मा। उसका आंसर इज कर्मा। हमें ह्यूमन बर्थ जो मिला है ना, कर्म करने के लिए मिला है। ये रियलाइजेशन अगर आ जाता है ना, सी वन इज दैट आप तो फिर सब चीज़ छोड़ छाड़ के आप जाते हो कहीं पे, आप दैट्स अ डिफरेंट लाइफ, यू नो। उसका तो ना मुझे एक्सपीरियंस है ना मैं आपको बता सकती हूँ। हाउ डज दैट अनफोल्ड ऑल्सो आई कांट टेल यू, बट वॉट आई कैन टेल यू थ्रू द एक्सपीरियंसेस दैट द डिवाइन गिव्स मी इज दैट आपका स्पिरिचुअलिटी का तोड़ कर्म है, आपका लाइफ पर्पस है, आपका इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग्स है। मैं कोशिश करूँगी कि इन चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं पे लिख के आपको बताऊं, बट आप खुद अपना नोट डाउन कर सकते हो, राइट? आज की स्पिरिचुअलिटी है खुद की खोज। हमने अगर अपने आप को पा लिया, अपने आप को पाना क्या होता है? आपको अपने लाइफ के लर्निंग्स को समझना है। एक होता है इंडिविजुअल लर्निंग, एक होता है कलेक्टिव लर्निंग। मैं कलेक्टिव लर्निंग पे थोड़ी देर बाद आऊँगी, बट इंडिविजुअल लर्निंग को आप इंटीग्रेट करते हो, आप अपने लाइफ को बेहतर बनाते हो। जितने भी बोरिंग से स्टफ है ना इस दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी इज दैट। मैजिक में मत अटके रहो, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल दैट। डिसिप्लिन इज स्पिरिचुअलिटी, कंसिस्टेंसी इज स्पिरिचुअलिटी, इंटीग्रेटिंग लाइफ लर्निंग इज स्पिरिचुअलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड इज स्पिरिचुअलिटी। और मैंने इसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस दिया था, कैसे करके आप अपने लाइफ के ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस विष्णु के एनर्जी से सॉल्व करते हो, कैसे करके आप शून्यता पे जाते हो शिव के एनर्जी से, कैसे करके आप इंट्यूशन को छू पाते हो माँ के एनर्जी से। ये सारे डिवाइन एनर्जीज, भगवान की कृपा सब आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप एक इवॉल्व्ड इंसान बन सके। जब हर एक इंसान उस पाथ पे चलता है, वो सारी वो जो बोरिंग चीज़ें, जो वो कर्म, जब वो कर्म करता है ना, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज होता है। अल्टीमेट गोल वो है कि धरती का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज हो, इवॉल्व हो। हम जब अपने कर्म को कर रहे हैं, आपको स्लोली रियलाइज होगा कि गुड और बैड कुछ नहीं है, कर्म है वो। फिर आपको रियलाइज होगा कि मैं और वो इंसान अलग नहीं है, हम एक ही है, ठीक है? दैट इज योर एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। पर उसके लिए कर्म, अपना कर्म आपको करते रहना है। उसके लिए ऑल द डिवाइन एनर्जीज आर विथ यू। अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट करना है, अपने ईगो को क्रैश होते देखना है। इसके साथ साथ और भी एक और चीज़ ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप दृढ़ता से लड़ो, सही चीज़ों पे अपनी आवाज़ उठाओ। धर्म, ये सब ज़रूरी है, ये सब स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है।